शादी पार्टी में पटाखों का धमाका पिन भी लिए ना तो लौटाने तो जरूर वापस आना पड़ेगा। एक खूबसूरत एग्जाम्पल, भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, जालोर जिले के कलेक्ट्री के सामने किसान धरने पर है। जवाई नदी के पानी को छोड़ने को लेकर और अब अनशन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हालत दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, पर सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही भगवान नहीं जावा मैंने की हुआ है सूर्य भगवान आवे रिया डॉक्टर आवे रिया है वहाँ हाथ में काम करता है सरकार ने कोई ध्यान दिया है किसान सर्दी थी नहीं तेरे मरोखण वास्ते मरे रिया हो। अरे पानी रे वास्ते सभी किसान और समस्या रे वास्ते मुंह मरे रियो हमारी आत्महत्या कर दी जाओ मैं कलेक्टर होमो मैं आत्महत्या छोड़ना चाहता हूँ। मेरी आंखें खुद खुलती है, मैं बहुत अंधा हो गया हूँ। क्यों तुम मेरी ये बीजेपी सरकार नेता क्यों नहीं सुनते हैं मेरे किसानों की आवाज? जो हमारी सारी परेशानियों की जड़ है ये तो डैम है। ये डैम मैडम जो कुछ भी है उसे हटा दे और हमारे खेतों को फिर से हरा भरा कर दे। कुछ लोगों के लिए डैम जरूर लाभ का सौदा है, पर काफी लोगों के लिए बड़े घाटे का सौदा है। जैसा कि आप ये जवाई नदी की बेहवता के बारे में ये उदाहरण है, आप देख सकते हैं। जवाई नदी पर जालोर के अधिकार क्षेत्र में आने वाला पानी मिलना चाहिए, और ये तकरीबन आज से नहीं, ये पिछले 30 सालों से, मेरे जन्म से पहले से हर साल किसान इसी तरीके से आते हैं और महापड़ाव करते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन इस बार के विधानसभा की एक चुनावी सभा में माननीय अमित शाह जी कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि आप यहाँ से जोगेश्वर जी को जिता दीजिए, हम 1 साल के अंदर इस नदी को पुनर्जीवित कर देंगे। हमने जिता भी दिया, लेकिन 1 साल हो गया, ढाक के 3 पात, कोई सुनवाई नहीं। और जो ये सोच रहा है कि ये सिर्फ किसानों का मुद्दा है, तो वो दिग्भ्रमित है या उसकी मति मारी जा चुकी है। ये हर उस शख्स का मुद्दा है जो जालोर में निवास करता है। जब पानी नहीं होगा तो फिर खेतों में अनाज नहीं होगा, जब प्यास लगेगी हलक के नीचे पानी का एक घूंट नहीं होगा, तब चीखते चिल्लाते आने वाली नस्लों को देखकर अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखेंगे। शायद तब हम सजग होंगे और इन किसानों के साथ खड़े होंगे। ये हम सभी का मुद्दा है। जिस प्रकार किसानों ने एकता दिखाई है, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आम जनमानस इसमें जुड़े। विश्वविद्यालय के छात्र, महाविद्यालय के छात्र कुछ दिन महाविद्यालय को त्यागे, लेकिन उनके साथ एकता दिखाए और इस हुक्मरानों को बता दे कि हम अपने हक, अपने वाजिब हक के लिए लड़ेंगे। हम वो भूली नहीं है, मुकबदीर जनता नहीं है अब जालोर की, अब वो अपने हकों के लिए लड़ना जानती है और लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ेंगे। हमारे जालोर सिरोही उन इलाकों में जब पानी की कमी है, हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया कि गुजरात के अंदर सुजलाम सुफलाम नहर है, हमारा माई का पानी जाता है, माई का पानी अगर बारिश के समय में हमें मिलेगा तो हम सांच और जालोर के अंदर डैम बना करके उस पानी को लेंगे। हमारा वो काम भी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिससे हमारे जालोर, सिरोही और सांचौर के लिए पानी मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री का आपने भाषण सुना, केवल और ये मजाक है, क्योंकि जब तक गुजरात में बीजेपी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, तब तक माई बिजाज या कोई बिजाज मिलने वाला नहीं है पानी। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमने जो पानी के लिए ठाना ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक केंद्र में बीजेपी की और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तब तक राजस्थान को पानी मिलने से रहा। नदी के किनारे करीब 300 किलोमीटर ये नदी चलती है। जब जवाई बांध नहीं बना हुआ था तो ये निर्बाध रूप से 300 किलोमीटर तक नदी चलती थी, जिससे उस क्षेत्र में जवाई बांध के नदी के किनारे क्षेत्र से अकाल होते गए, पानी नदी में आना बंद हो गया। नदी में कैसे आएगा, जवाई बांध भरता ही नहीं था। और 70 वर्षों में मात्र 8 बार जवाई नदी आई है, और वो भी उस टाइम आई है जब बाढ़ की स्थिति बनी है। जैसे लास्ट टाइम बिफोर जो आया, उससे पहले जब भी अतिवृष्टि हुई है तब उस नदी में पानी आया और हमारे क्षेत्र को उसमें भी कुछ न बर्बाद करके गया है। वहाँ के खेत खलिहानों को बर्बाद किया, वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया, पशुपालन को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया।
मैं आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाहता हूं कि जवाई बांध बनने से हमें नुकसान तो खूब हुआ है, लेकिन उसके फायदा हमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस जिले के पेयजल की योजना जवाई बांध से पाली के लिए बनी। पेयजल के लिए चलो बनी तो कुछ नहीं, पहले जवाई बांध का पानी जोधपुर के लिए सिर्फ पेयजल के लिए और बाकी का पानी जालोर जिले के लिए सिंचाई के लिए इसमें बना हुआ था प्रोजेक्ट में, लेकिन जालोर जिले में मात्र 22 गांव को जोड़ा। अब पूरे पाली जिले की जो पेयजल की योजना है जवाई बांध पर बनाई, उस पर सिरोही की भी पेयजल की योजना बना दी। और अब दुख का विषय तो यह है कि इस एक योजना अभी एक लागू की है। इस योजना का जोधपुर एवं पाली शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु जवाई बांध से जोधपुर तक चरणबद्ध रूप से 3 वर्षों के 194 किलोमीटर लंबी 37 गर्ष फीडर नहर का जीर्णोद्धार कार्य 2280 करोड़ में करने का एक प्रावधान रखा है। मैं माननीय ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, ये योजना 2280 करोड़ का व्यर्थ कह सकते हैं अपन, क्योंकि इस नहर का जवाई का पानी या तो अभी पाइपलाइन से पेयजल के लिए जा रहा है। इस नहर को अगर अपन वापस जीर्णोद्धार करने की बात करते हैं और जोधपुर पानी लेके जाने की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर का पानी जो वहां पर सेम समस्या आ रही है, वहां पर तो पानी इतना पानी है कि वहां तो ऑलरेडी समस्या। तो ये इस प्रकार की योजना बनाने से क्या फायदा? एक अधिकारी को इस प्रकार के नहीं देना चाहिए कि जवाई बांध का पूरा भरने पर कई बार पानी व्यर्थ बह कर जाता है। नहर को फिर से जीवित कर डिगिया बनाने से उस पानी का उपयोग किया जा सकेगा। दूसरा लाभ यह है कि जवाई पुनर्भरण के लिए बनने वाले नए 2 बांधों को ओवरफ्लो होकर जाने वाले पानी को भी नहर के माध्यम से लाया जाएगा। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया है अधीक्षण अभियंता ने, मैं नदी में जो पानी जा रहा है वो अधीक्षण अभियंता ये कह रहे हैं नदी में व्यर्थ पानी जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये इतना गंभीर विषय है, उनके क्षेत्र में पानी ले जाने के लिए तो वो सही जगह जा रहा है, और मेरे क्षेत्र में जो पानी जा रहा है, जो जवाई बांध ओवरफ्लो होकर जाता है और उनको समस्या लगती है कि ये व्यर्थ पानी जा रहा है, उससे तो हमारा जीवन करीब वहां की 20 लाख जनसंख्या जो जन रहता है उसके लिए फायदा होता है। और वो 50,000 लोगों के लिए नहर का पानी जाने के लिए वो कहते हैं कि वहाँ खेत खलियान वहां पर कुएं रिचार्ज होंगे। हमारे यहाँ नदी चलती है तो उनको लगता है कि ये पानी वेस्ट जाएगा। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जवाई का पानी जवाई नदी में आना चाहिए। दूसरी जगह गया तो हम कुछ भी करने के लिए इसके लिए तैयार है। जालोर जिला पूरा आपने देखा होगा, पिछले साल किसान भूख हड़ताल पर 25 दिन तक बैठे रहे थे, उस समय जवाई का पानी नहीं छोड़ा था उन लोगों ने। तो ऐसी योजना वो उनकी योजना है और उसने अगर आपने ये लागू कर दी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, सिरोही जिले के लिए और जालोर जिले के लिए अभिशाप साबित होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की योजना पर विचार करके वापस बंद करें और जवाई नदी का पानी और ये जल नीति लाके, जिस प्रकार से जल नीति का मैं आपको कहना चाहूंगा कि नदी को पुनर्जीवित करने का, माननीय गृह मंत्री जी जब साइला आए थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने कहा था कि गहलोत सरकार हमारी ये जवाई नदी सूखती जा रही है मगर उसको जिंदा करने का कोई काम। आप हमारे गर्ग साहब को एमएलए बना दो। गुजरात में कई नदियों को मोदी जी ने पुनर्जीवित किया है, हमारी जवाई नदी को भी पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी। जवाई नदी मैं पुनर्जीवित करूंगा और पुनर्जीवित के लिए उसमें प्रावधान लाऊंगा। तो जो जल नीति होती है, डेड स्टोरेज पानी रखना पड़ता है, पेयजल के लिए रखना पड़ता है, सिंचाई के लिए रखना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जवाई बांध का पानी भी जवाई नदी में छोड़ने का भी प्रावधान जल निधि में लाया।